आज जब when the world woke up this morning और जिन्होंने अपनी अपनी न्यूज और अलर्ट्स वगैरह जो लगाए हुए होते हैं, जब उन्होंने अपने मोबाइल आज ऑन किए होंगे, मतलब हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तो उनके पास एक खबर ये आई होगी दैट द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बाचोव पास्ड अवे एट द एज 91. 91 साल की उम्र में मिखाइल गोर्बाचोव का जो है वो इंतकाल हुआ. चलें जरा कुछ मिखाइल गोर्बाचोव के हवाले से बात करते हैं. और मैं सुबह भी ये बात बता रहा था कि जब मैंने होश संभालना शुरू किया था और मुझे जरा इंटरनेशनल मामलात पे इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ था, व्हेन आई वाज लाइक 8, 9, 10 मे बी, तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली हर्ड नेम्स जहाँ पे अमेरिकी सदर का नाम हुआ करता था उस जमाने में रोनाल्ड रेगन हुआ करते थे. फिर उसके बाद जो है वो जॉर्ज बुश आ गए थे, जो जॉर्ज बुश सीनियर जिनको कहा जाता है, उनका नाम होता था. इसके अलावा मार्गरेट थैचर थी, फिर जॉन मेजर वहां पे आ गए थे, बट मार्गरेट थैचर या मोस्ट ऑफ द टाइम. और उसके अलावा जिस एक लीडर का और बहुत नाम सुना करते थे वो मिखाइल गोर्बाचोव हुआ करते थे. मिखाइल गोर्बाचोव जो हैं, ही वाज विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के वो आखिरी प्रेसिडेंट थे. और कहा यह जाता है कि पिछली सदी में जिन लोगों के इक़दामात की वजह से या जिन लोगों के एक्शंस की वजह से इंसानी तारीख जो है वो तकरीबन बदल गई, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसके धारे को बदलने वाले लोगों में से एक आदमी जो था वो मिखाइल गोर्बाचोव था. अब मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में अगर हम मजीद बात करें तो he was born, I think अगर 91 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ तो 1931, yes we can say that is when he was born. और शुरू से ही ज़ाहिर है उनकी टीनेजर्स में ही रशिया फॉट द वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिससे रशिया आप जानते हैं कि कामयाबी के साथ, आई मीन वन ऑफ द विक्टर्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जर्मन्स को जो है वो शिकस्त दी थी. और उस जमाने में उनके जो सोवियत यूनियन के लीडर हुआ करते थे उनका नाम था जोसेफ स्टालिन. अच्छा, जोसेफ स्टालिन जो है वो ज़ाहिर है एक काफ़ी आयरन फिस्ट के साथ, यानी एक बहुत ही सख्त तरीके से जो है वो हुकूमत करने वाले लोगों में से जो है वो एक थे. और उनका जो है वो काफी जालिमाना अंदाज से उन्होंने अपने मुल्क को चलाया. एंड दैट गोज फॉर अ लॉट ऑफ सोवियत प्रेसिडेंट्स. आई मीन इससे पहले व्लादिमीर लेनिन हुए और फिर ये हुए, या ख्रूश्चेव आए, उसके बाद ब्रेजनेव आए. ये सारे जितने लीडर्स इनके सोवियत यूनियन के जो हैं ये आए हैं, ये कोई दे वर नॉट दैट ग्रेट पीपल एंड स्टफ, क्या बोलूं मैं आपको. लेकिन बहरहाल अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ सिलसिला कि फिर एक सर्टन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है सोवियत यूनियन वर सिवियरली, वो शदीद किस्म के कम्युनिस्ट थे, बिकॉज वो तो कम्युनिस्ट के फ्लैग बेरर थे. और उन्होंने अपना एक कम्युनिस्ट निज़ाम जो है उसको सेटअप किया विच वॉज वेरी एंटी कैपिटलिस्ट सिस्टम. यानी एक तरफ दुनिया में अमेरिका था, दूसरी तरफ जो है वो सोवियत यूनियन थे. और दुनिया को उस जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता, यानी चाहे वो पॉलिटिकली हो, नजरियाती तौर से, आइडियोलॉजिकली दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी. उसमें यह था कि यार या तो आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं या आप कम्युनिस्ट मुल्कों के साथ हैं. ईस्टर्न ब्लॉक भी जिसको कहा जाता है, एंड देन फिर नेटो बनी एंड वॉर्सो पैक्ट एंड ऑल. ये बड़ा कोल्ड वॉर्स हुई, वेदर दैट वाज इन वियतनाम और दैट वाज इन कोरिया. फिर आखिर में हमने जो आखिरी मेन कोल्ड वॉर का जो थिएटर था, दैट वाज अफगानिस्तान. सो ये सारा सिलसिला जो है ज़ाहिर ऑफ कोर्स ये चल रहा था. और इसी दौरान जो है वो एक नौजवान जो है वो तेजी से मनाजिल तय करता हुआ जो कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो था ना. पोलिट ब्यूरो वाज द मेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में मुल्क को चला रहे होते हैं. लाइक चाइना में आज भी पोलिट ब्यूरो है, बहुत पावरफुल लोग होते हैं. ये चंद लोग होते हैं who are very close to the president of the country. So when he became the member of the Politburo, he was actually the youngest member. उसके साथ सारे बाबे शाबे हुआ करते थे. मैं गोर्बाचोव की बात कर रहा हूँ. अच्छा, गोर्बाचोव की एक बड़ी एक डिस्टिंक्ट उनकी जो है वो पहचान थी, और वो ये थी कि वो काफी यंग एज से उनके बाल जो है वो कम हो गए थे, और उनके माथे के ऊपर जो है ना वो एक निशान था. वो उनका एक बर्थ मार्क था, जिसपे हमारे उमर शरीफ ने एक जमाने में कहा था ना कि पता नहीं किसने पान की पिचकारी मार दी उस बेचारे पे बचपन में, कि आज तक उसके जो है वो पीक का निशान पड़ा हुआ है. वो खैर उमर शरीफ का अपना अंदाज होता था चीजें कहने का, लेकिन खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे जी उमर शरीफ साहब को. लेकिन बहरहाल तो गोर्बाचोव जो है वो तेजी से रैंक्स तय करते हुए ही रीच द पोलिट ब्यूरो. और फिर क्या हो रहा था कि लेट 70s एंड अर्ली 80s a lot of these Russian, the Soviet Union के जो लीडर थे बड़े बड़े, वो they started dying because they had become very old. बुढ़े होते जा रहे थे और मरते जा रहे थे. ये वही टाइम था जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में भी जो है अपनी फौजें उतार चुका था, एंड दे हैड एंटर्ड इनटू अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी एक्सपेंसिव वॉर. उसके साथ साथ अर्ली 80s में अफगानिस्तान तो जंग एक अपनी जगह थी, लेकिन सोवियत यूनियन का जो एक और बड़ा मसला था वो ये, देयर इकोनॉमी वाजंट डूइंग वेल. उनके मुल्क के जो
जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं जा रही थी. दूसरी जानिब वो देखते थे कि यार वेस्ट में क्या तरक्की हो रही है और क्या सिलसिला है और क्या लाइफस्टाइल लोगों की इंप्रूवमेंट हो रही है. वो ये ख्याल था कि वो जो वादा किया गया था कम्युनिज्म की बुनियाद रखते हुए व्लादिमीर लेनिन ने, वो जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी लेकर आए थे, वो शायद चीज़ें जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जैसे कि वो चाहते थे. तो हुआ ये कि जी एनीवे 1985 मिस्टर मिखाइल गोर्बाचोव ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यू कैन इमेजिन that he was relatively young. I mean, he was 54 when he became the president of the Soviet Union. आते ही now he was different. और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव, मैं सुबह एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, किसी का मैं बयान सुन रहा था, रशियन आदमी था, सोवियत आदमी था, उसने यही बात बोली कि जब उसको याद है कि उसके वालिद वाज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन गोर्बाचोव बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन बिकॉज उनको ये लगता था कि ये डिफरेंट आदमी है, ये मुख्तलिफ आदमी है, ये सोवियत यूनियन में चेंज लेकर आएगा. और ऐसे ही हुआ. गोर्बाचोव ने इक्तदार में आते ही अपनी दो पॉलिसीज जो हैं उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. जो उनकी पहली पॉलिसी थी, इसका नाम था ग्लासनोस्ट. यानी आप अगर गूगल पे जाएं, आप सर्च करना चाहें ग्लासनोस्ट, GLASNOST. ऑफ कोर्स ग्लासनोस्ट जो है ये रशियन वर्ड है जिसके मतलब है ओपननेस. नाम से लग रहा है ओपननेस. वो चाहते थे गोर्बाचोव, मैं प्यूटन कह रहा हूँ, गोर्बाचोव ये चाहते थे कि जी सोसाइटी को ओपन किया जाए, उसको जो है वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. पीपल शुड बी एबल टू क्रिटिसाइज द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके बारे में कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था. तो ही स्टार्टेड ओपनिंग अप द सोवियत सोसाइटी, द रशियन सोसाइटी. उसने जो है वो वहां पे ओपननेस लाने की कोशिश की. प्लस उसके अलावा वो एक और अपनी फिलॉसफी उन्होंने इंप्लीमेंट की जिसका नाम था प्रेस्ट्रॉइका. और प्रेस्ट्रॉइका के जो मतलब है, इट वाज अ मूवमेंट विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, और जिसका मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग. यानी उन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन, कि यार हमें सोवियत सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमारी इकोनॉमी बहुत इनएफिशिएंट हो गई है. रिमेंबर दो सोवियत गाड़ियां कभी आया करती थी, वो गली के कोने पे स्टार्ट होती थी, वो ट्रक सोवियत स्टार्ट होता था तो वो 4 मोहल्ले बाद तक उसकी आवाज जाया करती थी. सोवियत टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के मुकाबले में बहुत पीछे रह गई थी. There were no new things that were coming from the eastern blocks and all. So he said that yeah, we need to change our society. So these were some very very drastic steps and measures जो कि इन्होंने लिए थे. ओके, गोर्बाचोव को एक और काम करना था, और उसको एक और काम ये करना था कि he had to finish off this Afghan war because अफगानिस्तान की बहुत पिटाई लग रही थी उनकी, और गोर्बाचोव को ये अंदाजा हो गया था कि यार ये जंग हम नहीं जीत सकते. तो ग्लासनोस्ट हुआ, प्रेस्ट्रॉइका हुआ, और उसके अलावा उसने अपने आप को जो है वो उस जंग से निकालना शुरू किया. आई रिमेंबर मार्गरेट थैचर के उस वक्त के बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि जब गोर्बाचोव से वो पहली बार मिलकर आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने प्रेसिडेंट रेगन को उस वक्त ये बात बोली थी दैट ही इज द मैन वी कैन डू बिजनेस विद. ये बंदा है जिससे हम बात कर सकते हैं, बिकॉज रशियंस जनरली वेस्टर्न लीडर्स के साथ इतना जो है वो नहीं किया करते थे बातचीत. तो उसने गोर्बाचोव ने रशियन मार्केट्स को खोलना शुरू किया, फॉरेन कंपनीज ने वहां पे आके विजिट करना शुरू किया. रशियन स्टूडेंट्स स्टार्टेड गोइंग टू अमेरिका, अमेरिकन स्टूडेंट्स स्टार्टेड कमिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए. एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी, बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रीटी उन्होंने साइन की, न्यूक्लियर मिसाइल की ट्रीटी उन्होंने साइन की. वी डोंट नीड थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स. तो उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहिदा करके उन्होंने भी, अमेरिकन ने भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिस्ट्रॉय करना शुरू किए, रशियंस ने भी जो ये काम करना शुरू किया. सो बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने किया, एंड इवेंचुअली within the 3 years of his rule, Russians were out of Afghanistan as well. एक बहुत महंगी जंग का जो है वो इख्तिताम किया उन्होंने. However, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी that Russian society में तब्दीली की हवा चलने लगी थी. ईस्टर्न ब्लॉक जो था वहां पे तब्दीली की हवा चलने लगी थी, और कम्युनिज्म के खिलाफ लोगों को इस बात का एहसास हो गया था that communism as a political, as an ideological system अपनी मौत आप मर रहा है, वो अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है. और यही हुआ. जो सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ रियासतें थी उन्होंने आज़ादी मांगना शुरू कर दी. मिखाइल गोर्बाचोव ने जो एक आपको शायद सुन के ही अंदाजा होगा, आई थिंक आई एम पोर्ट्रेइंग अ वेरी रोजी पिक्चर ऑफ दिस गाय बिकॉज परहैप्स ही वाज एक टिपिकल सोवियत यूनियन के लीडर के बजाय. अगर कोई लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो बाल्टिक रियासतें आज़ादी मांग रही हैं, एक सोवियत लीडर ये करता कि वहां पे क्रैक डाउन कर देता, बट ही सेड यार लेट देम गो. 1990 में उनको आज़ादी मिल गई. Then the Berlin Wall fell down. सोवियत यूनियन चाहता तो वहां पे ईस्ट जर्मनी में जाके कोई काफी कार्रवाइयां कर सकता था, लेकिन उसमें उसने कहा, इसने एक बाद में इंटरव्यू में मैं सुन रहा था गोर्बाचोव साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि ब्लड शेड हो, लोगों का खून
उस चीज के लिए ना बहे जो कि लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ है. इफ द पीपल ऑफ ईस्ट जर्मनी वांट टू अमेलगमेट एंड मर्ज इफ द जर्मन्स वांट टू रीयूनाइट द कंट्री, हु एम आई कि मैं उनको जो है ये रीयूनिफिकेशन से रोकूं. आई मीन अमेजिंग थॉट. आई होप यू गाइस कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड ऑल. हिस्ट्री तो इतनी हमें अंदाजा है ना ईस्ट जर्मनी वगैरह क्या हुआ था. सो गुड गाय. लाइक फिर क्या हुआ जी, सोवियत यूनियन इवेंचुअली कोलैप्स्ड एंड सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो गया. और फिर ये जो मिस्टर गोरबाचोव थे, इनकी प्रेसिडेंसी भी जो है खत्म हो गई. इन्होंने अपना जो इक़्तिदार है ये हैंड ओवर कर दिया टू बोरिस येल्सिन. अगर आपको याद हो इन साहब का नाम, जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं जब व्हेन वी फीचर्ड व्लादिमीर पुतिन, हमने येल्सिन के हवाले से बात की थी. और इस पूरे मामले के बाद, ये सब होने के बाद, रशियन सोसाइटी को फॉर गुड, दुनिया को हमेशा के लिए शायद चेंज कर देने के बाद, बिकॉज सोवियत यूनियन खत्म होने का मतलब ये दैट इट बिकेम अ यूनिपोलर वर्ल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जी अब उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली. आई मीन ही डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द एक्टिव पॉलिटिक्स. उन्होंने कोई रोल इसमें प्ले नहीं किया. और अमेरिकन जो वेस्ट है वो इनको बड़ी पॉजिटिव पिक्चर जो है वो मिखाइल गोर्बाचोव की जो है वो प्रेजेंट करता है. ही वाज द मैन ऑफ पीस, एज आई यूज द वर्ड अर्लियर, कि जी दुनिया में अमन लेकर आया और ये सब किया उसने. तमाम रशिया में इटसेल्फ he has left behind a very mixed legacy. काफी सारे लोगों का, रशिया में एक बड़ी पॉपुलेशन ये समझती है that मिखाइल गोर्बाचोव was a very weak leader. वो एक बहुत कमजोर लीडर था. सोवियत यूनियन का ब्रेकअप जो है उसकी जिम्मेदारी उस बंदे पे आयद होती है. he should have ruled with an iron fist. और वो जिस तरह सोवियत यूनियन को रूल किया जाता है उसको वैसे ही करना चाहिए था. और इसके अलावा जो वेस्ट के सामने बिल्कुल ये सरनुगु हो गया. सो वो कहते ही हैं कि ये जो हमारा व्लादिमीर पुतिन है, हमारा क्या, व्लादिमीर पुतिन इज अ मिरर इमेज ऑफ गोर्बाचोव. यानी व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से वही रूस का इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहा है जो यूएसएसआर के जमाने में था, और जो गोर्बाचोव की पॉलिसीज थी और उसको सॉर्ट ऑफ रिवर्स वो कर रहा है, और काफी हद तक उसमें जो है वो कामयाब भी हो चुका है. सो बहरहाल जी ये इनकी, मैंने आपको बताया, गोशा नशीन उन्होंने इख्तियार कर ली थी. बड़ी खामोश जिंदगी उन्होंने, गोर्बाचोव ने, उसके बाद जो है वो गुजारी. अपने मुल्क में ही रहे, यहीं पे ही बीमार, पिछले साल से काफी बीमार थे और आज अल सुबह जो है वो उनका इंतकाल हो गया. सो एज आई सेड अर्लियर, वेदर एनीवन लाइक्स हिम और नॉट, he was one of the most prominent figures, political figures of the last century, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी इन्होंने काफी तारीख का धारा जो है बदल दिया. वेरी नाइस जेंटल पर्सन. जिन्होंने उनके इंटरव्यू किए हैं वो यही कहते हैं. He was an absolute family man, very different from the typical Soviet leader. और ये भी कहते हैं कि जी वो सड़कों पे निकल जाया करते थे, लोगों से मिलते थे, उनके हालात पूछते थे, और नहीं, रात के अंधेरे में नहीं निकलते थे, जनरली जाके मिला करते थे. बल्कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद, do you know he even featured in one of the Pizza Hut ad as well. बहरहाल चलें जी. This is Mira FM 107.4.